हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इस स्कीम में आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में 11,000 रुपये की एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का फुल डिटेल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। साथ ही 1 अप्रैल 2024 से लागू MIS न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि यदि आप 2024 में MIS स्कीम में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या मैक्सिमम लिमिट के अनुसार 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने आपको कितनी इनकम होगी। कृपया वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है। वैसे तो कोई भी सिंगल पर्सन MIS अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन इसमें आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में यदि कोई 10 वर्ष से ऊपर का माइनर है तो वह भी अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। MIS अकाउंट खोलने के लिए बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं MIS अकाउंट में मिनिमम और मैक्सिमम कितना रुपया जमा कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट के अंतर्गत हम मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जबकि जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो MIS अकाउंट में इंटरेस्ट उसी महीने से मिलना शुरू हो जाता है जिस महीने हमने MIS अकाउंट खोला है। यह इंटरेस्ट हमारे बेसिक सेविंग अकाउंट में हर महीने क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर हम MIS अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो MIS अकाउंट ओपन की डेट से 5 साल बाद मैच्योर होता है। यदि आपको 5 साल के अंदर किसी भी कारण से रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो MIS में प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा मिलती है, लेकिन 1 साल से पहले आप MIS से रुपये नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम MIS अकाउंट से 1 साल के बाद और 3 साल से पहले रुपए निकालते हैं तो मूलधन में 2% की कटौती के बाद ही रुपया वापस मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट से 3 साल बाद और 5 साल से पहले रुपए निकालते हैं तो मूलधन में 1% की कटौती के बाद ही रुपया वापस मिलेगा। सबसे पहले हम लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। उसके बाद हमें 8.8% का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा यह हम देखेंगे। यदि हम MIS अकाउंट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 617 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 37,020 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 1,233 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 73,980 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 1,850 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 1,11,000 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 3,084 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 1,84,980 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 5,550 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 3,33,000 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में जॉइंट रूप से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 7,400 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 4,44,000 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में जॉइंट लिमिट के अनुसार मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 9,250 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 5,55,000 रुपये मिलेगा। यदि हम MIS अकाउंट में परिवार के 4 सदस्यों द्वारा जॉइंट लिमिट के अनुसार मैक्सिमम 15 लाख रुपए करके 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 18,500 रुपये मिलेगा और 5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट 11,10,000 रुपये मिलेगा। अब हम 11,000 मंथली इनकम की जो कैलकुलेशन है उसे हम देखते हैं। यदि हम 15 लाख का जॉइंट MIS अकाउंट खोलते हैं उसके साथ ही एक RD अकाउंट खोल देना है
जिसका लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 6.7% है। यदि हम MIS का जॉइंट अकाउंट खोलकर उसमें 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे हमको 9,250 रुपये की हर महीने मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। तो जो हमने मंथली इनकम का अकाउंट शुरू किया है उसके साथ साथ एक RD अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि MIS से जो हर महीने 9,250 रुपये की इनकम आ रही है उसको लेकर RD अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है। ये अगले आने वाले 5 सालों तक करना है, जिससे 5 सालों में MIS अकाउंट से जो भी टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला है यानी कि 5,55,000 रुपये वो सेम टू सेम RD अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, जिस पर RD की जो नई लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है 6.7% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट 1,05,133 रुपये मिल जाएगा। यानी कि RD प्लस MIS की एक साथ मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, जिसमें MIS अकाउंट से 15 लाख रुपए और RD अकाउंट से 6,60,133 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि 5 साल बाद मात्र 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर टोटल मिलाकर 21,60,133 रुपये की मैच्योरिटी मिलेगी। यदि हम MIS अकाउंट से 5 साल तक मंथली इनकम लेकर खर्च कर देते तो वो कितना होता, 5,55,000 रुपये। जबकि थोड़ा सा माइंड लगाकर सेम रुपये RD अकाउंट में साथ में जमा करते जाएंगे तो हमको 1,05,133 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम होगी। यानी कि MIS प्लस RD की जो इंटरेस्ट रेट है उसे हम कैलकुलेट करें तो वो 8.8% के करीब मिलने वाली है। कहने का मतलब MIS प्लस RD अकाउंट से जो मंथली इनकम होगी वह 11,000 रुपये होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।